सुप्रभात। नागेश करज की ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ क्रमांक 12 एक फूल की चाह लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले की तासिका में हमने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी और उसका स्पष्टीकरण भी अच्छे से सुना था। अब हम अगली पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं। जो पंक्तियां हमने समझी थी वो थोड़ा सा उसको फिर से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने हमें छुआछूत की समस्या के बारे में बताया है कि किस तरह पहले के युग में छुआछूत की समस्या एक बहुत गंभीर और बड़ी समस्या हुआ करती थी। यहाँ पर एक अछूत बालिका, अछूत अर्थात भगवान ने ऐसे पेशानी पर, माथे पर टैग लगा के नहीं भेजा है कि ये छुआछूत है, ये या फिर ये कम दर्जे के लोग हैं, कम जात के लोग हैं, कम धर्म के लोग हैं। इस तरह से भगवान ने किसी को भी माथे पर टैग नहीं लगाया है। पर हम मनुष्य, जो भगवान ने हमको जो बुद्धि दी कि अच्छी सोच रखें या अच्छे कार्य करें, तो उसका हम जो है वो किस तरह से गलत प्रयोग करते हैं, ये इसका एक उदाहरण हमारे सामने ये छुआछूत की समस्या का यहाँ पर कवि ने हमें दिया है। तो यहाँ पर कवि ने एक अछूत बालिका के द्वारा हमें समझाया है कि किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं होती हैं, किस तरह से लोग उन्हें अपराधित समझते हैं, किस तरह से लोग उनको बहुत ही तुच्छ समझते हैं। यहाँ पर कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से हमें यह कविता में ये सब हमें बताया है। तो यहाँ पर कवि किस तरह से कह रहे हैं हमें कि एक महामारी, अब जैसे आज भी हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। कौन सी महामारी? जी, ये महामारी जो है वो है कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस, है ना। यह भी एक महामारी ही है जिससे हम जूझ रहे हैं। पर पहले के समय में और अभी के समय में बहुत अंतर आ गया है। विज्ञान ने बहुत ही उन्नति कर ली है, जिसके कारण जो है इस महामारी को रोकने के उपाय हमारे पास बहुत ही अधिक तौर पर मौजूद हैं, है ना। तो आज जो है जो महामारी का हम सामना कर रहे हैं, बहुत ही डट कर सामना कर रहे हैं। इस पर हमको जो है विजय भी प्राप्त हो रही है। लेकिन पहले ऐसे तो नहीं था, पहले इतनी उन्नति नहीं थी। तो जो भी महामारी आती थी, लोग जो है उसमें हलाक हो जाते थे, अर्थात खत्म हो जाते थे। कई गांव, कई बस्तियां खत्म हो जाती थी, उजड़ जाती थी। हर तरफ जो है वो केवल मृत्यु का तांडव जो है वो हमको नजर आता था पहले के युग में। आज वैसा नहीं है, बहुत ही कम वो हालत आज हमको देखने मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि सियाराम शरण गुप्त ने एक अछूत बालिका के बारे में हमको बताया है कि किस तरह से वो एक पिता जो है अपनी बालिका को बचाता है इस महामारी से। पर बच्ची जो है, वो जो बालिका जो है वह खेलने बाहर जाती है और किस तरह से उसको वह बीमारी हो जाती है। और वहाँ पर जितनी महामारी के चपेट में बच्चे आए हैं, तो उस समय उनके माता पिताओं का हाल क्या होता है। उस समय उनका करुण रुदन कह रहे हैं कवि कह रहे हैं, उनका करुण रुदन जो है वो कानों से सुनाई नहीं देता। इतनी तकलीफ होती है कान सुनने के लिए कि उनका रोना, उन माओं का रोना कि उनकी बच्चों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर कवि ने सबसे पहली पंक्तियों में हमें उस महामारी के महाभयंकर हादसे के बारे में हमको बताया है। फिर यह भी बताया है कि किस तरह से उस महामारी ने धीरे धीरे जो है अपना प्रकोप जो है वो सारे गांव पर फैला दिया था, और किस तरह से माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। कवि कहते हैं कि हर तरफ केवल अश्रु रेखाएं थी, अर्थात केवल आंसू थे, केवल रुदन था, वो भी करुण रुदन था। यही बातें हमको
कवि ने पहले की पंक्तियों में बताई है। और जब यह यहाँ पर जो पिता है, वो सुखिया का जो पिता है, वो ये उनका भी कहना यहाँ पर हमको कवि ने बताया है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को रोकते हैं कि बाहर खेलने के लिए मत जा, नहीं तो यह महामारी, यह बीमारी तुझे हो जाएगी। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनका बचपन ही होता है खेलने का, मासूम होते हैं, उनको क्या पता महामारी क्या होती है, बीमारी क्या होती है। तो वो जो सुखिया है, जो वो बाहर खेलने के लिए जाती है। और इसी तरह से एक दिन जो है सुखिया के पिता देखते हैं कि बेटी जो है उनकी वो ज्वर से तप रही थी, ज्वर अर्थात बुखार, उससे तप रही थी। तो उनको बहुत अफसोस होता है। वो कहते हैं कि बिटिया, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर खेलने के लिए मत जा, देख ये बीमारी ने तुझे भी अपनी चपेट में ले लिया। तो उस समय जो है एक पिता और एक बेटी, जो बेटी जो मृत्यु से जूझ रही है, तो ऐसी बेटी के साथ पिता की क्या भावनाएं होती हैं, कितना कष्ट होता है, यह कवि ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर बताया है। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते और समझते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके पहले की तासिका में बताया था कि एक दिन जो है सुखिया के पिता जो है उसको देखते हैं कि उसको वह बुखार से तप रही है, ताप से तप रही है। तो उनको जो डर लग रहा था, अब वहाँ पर बेटी कह रही है पिता से अपने कि न जाने मुझे किस डर से डर है पिताजी, मुझे आप क्या करो, एक देवी के प्रसाद का फूल जो है वो मुझे ला कर दो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। क्रमशः का अर्थ है धीरे धीरे, क्रमशः का अर्थ है धीरे धीरे। मैं जो शब्दार्थ कह रही हूँ उसे लिख लो ताकि तुम्हारे समझने में आसानी हो जाएगी। क्रमशः अर्थात धीरे धीरे, कंठ गला, क्षीण, क्षीण अर्थात दुबला या कमजोर, शिथिल अर्थात ढीले, शिथिल अर्थात ढीले, अवयव, आप सभी जानते हैं अवयव का अर्थ है अंग, मन मारे, मन मारे का अर्थ है मन को दबाए हुए, मन को रोके हुए, प्रभात सजग, प्रभात सजग अर्थात हलचल से भरी हुई सुबह, चाहे वो किसी भी प्रकार की हलचल हो। यहाँ पर केवल ऐसी नहीं कि वो रुदन प्रकार की हलचल हो या फिर महामारी की हलचल हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो उत्सव की हो चाहे वो रुदन की हो, है ना। सजग प्रभात, हलचल से भरी सुबह, अलस अर्थात आलस्य, स्वर्ण घन, स्वर्ण घन यहाँ पर क्या बताया गया है, सुनहरे बादलों को, रवि आप सभी जानते हैं रवि का अर्थ है सूरज, ये पर्यायवाची शब्द भी है। संध्या, संध्या अर्थात सांझ। तो यहाँ पर सुखिया का पिता जो है वो महामारी से ग्रस्त अपनी बेटी सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन यहाँ पर वो कर रहा है। अर्थात यहाँ पर एक पिता बात कर रहा है, हमें कौन बात कर रहा है, यहाँ पर एक पिता कह रहा है, वर्णन कर रहा है कि उसकी बीमारी किस तरह से बढ़ रही है। वो कहता है कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा, धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा, और जिससे उसकी बेटी को भी वह महामारी ने चपेट में अपने ले लिया था। इससे क्या हो रहा था, उसका गला जो है वो क्षीण अर्थात कमज़ोर, अब बीमार पड़ने के बाद हम बोल नहीं पाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है। उसी तरह से उस ज्वर के तप से, उस ज्वर के तप्त होने से उस बच्ची सुखिया
का गला जो है वो एकदम क्षीण हो गया था, अर्थात कमजोर हो गया था। शिथिल हुए अवयव सारे अर्थात उसके शरीर के अंग जो है वो शिथिल हो गए थे, अर्थात ढीले हो गए थे। तो अब जो है पिता बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, मतलब अपने मन को दबाए हुए एक पिता जो है वो अपनी बेटी को उस महामारी की चपेट में आने के बाद मैं क्या क्या उपाय करूं उस बेटी के लिए, इस चिंता में जो है वो अपना मन मारकर एक पिता बैठा हुआ था। वो यहाँ पर पिता खुद यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि मैं बैठा था नव नव उपाय की, अर्थात नए नए उपायों की चिंता में मैं मन मारकर बैठा हुआ था। तो मुझे इतना भी होश नहीं था, जान सका ना प्रभात सजग से। यहाँ पर पिता कह रहा है कि मुझे इतना भी होश नहीं था कि कब सुबह हुई, कब दोपहरी हुई और कब जो है सूरज जो है इन स्वर्ण घनों में डूब गया, यह मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आया। अर्थात समझ सकते हो आप सभी कि उस पिता की क्या दशा हुई होगी, उस पिता का कष्ट, उस पिता की भावनाएं हमें इन शब्दों के द्वारा प्रतीत हो रही हैं। बहुत ही यहाँ पर मार्मरिक ढंग से कवि सियाराम शरण गुप्त ने हमें यह बातें बताई हैं, है ना। तो यहाँ पर वो पिता कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि कब सुबह हुई, कब दोपहरी ख़त्म हुई और कब ये स्वर्ण घन जो हैं, यह सूरज जो है स्वर्ण घन में डूब गया, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं आया। और कब आई संध्या गहरी और रात कब हुई हमें यह भी पता नहीं चला। देखिए अगर ऐसे ही होता है, जब किसी पर कोई मुसीबत आ जाती है तो न उसको सुबह का होश होता है और न ही शाम की बारे में उसको पता चलता, अर्थात वो चिंताओं में डूबा रहता है, उसको पता नहीं चलता, न खाने का होश रहता है न प्यास का होश रहता। अब यहाँ पर तो एक पिता है ना, माता पिता ऐसे ही होते हैं। निस्वार्थ प्रेम हम किस में पाते हैं? केवल माता पिता में। निस्वार्थ प्रेम हम किस में पाते हैं? केवल माता पिता में। इसीलिए तो बच्चों माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भगवान ही होता है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करता है। और माता पिता भी भगवान तो हर समय हमारे साथ होता है, पर इस दुनिया में जो है भगवान ने अपना एक रूप बनाकर भेजा और वह है हमारे माता पिता। उनके जैसा प्रेम, उनके जैसा लगाव, उनके जैसी चिंता, उनके जैसा हमारे लिए जितनी भी तकलीफ वो खुद उठा लेते हैं, हम सबको पता है। तो इसीलिए वो भगवान का हमारे लिए रूप ही है। तो यहाँ पर एक पिता की बेटी जो है वो उससे बिछड़ने वाली है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। तो उस समय सोचिए उस पिता का हाल क्या होता होगा। जरा सोचिए कि उस पिता को क्या क्या चिंताएं सताती होंगी, उस पिता ने उस बेटी के लिए क्या क्या सोच कर रखा होगा। और जब उसकी बेटी मरने पर आई है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, तो ऐसे समय उस पिता की भावनाओं का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हम उसको कितना भी टटोले, हम उसकी भावनाओं तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो जो दुख होता है वो एक नश्वर दुख नहीं कह सकते हम उसको, वो कभी भी दुख नहीं मरता। जब उस पिता का अंतिम समय आएगा तभी वो दुख वो खत्म हो जाता है, तब तक वो दुख जो है वो हमेशा बना रहता है। तो उसका अंदाज़ा भी हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो वही बात यहाँ पर एक पिता ने कही है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सा समय है, न दोपहर का, न सुबह का और न ही शाम का पता चल रहा था। अब आगे देखते हैं हम अगली पंक्तियों में। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो सबसे पहले आप
शब्दार्थ लिख लीजिए। अंधकार अर्थात अंधेरा, छाया अर्थात प्रभाव, ग्रसने, ग्रसने अर्थात निगलना, ग्रसने अर्थात निगलना। तिमिर, देखिए बच्चों ये पर्यायवाची शब्द है। तिमिर अर्थात अंधेरा। आज तक हम क्या करते थे, अधिक तौर पर अंधेरा अंधेरा। अब ये जो ऐसे शब्द होते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो उसको ध्यान में रखिए और उसको हमेशा जो है वो अपने वार्तालाप में लाने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होता है, आपका शब्दकोश भी बना रहता है, बढ़ जाता है ना। तो अंधेरा जहाँ जहाँ बोलना है आपको, तो आप क्या कीजिए, तिमिर कहिए, तो आपको वो पता भी रहता है और उसका अर्थ भी पता चल जाता है। अब विस्तृत, विस्तृत अर्थात चौड़ा, विस्तृत अर्थात चौड़ा। महाकाश, महाकाश अर्थात खुला आकाश, महाकाश अर्थात खुला आकाश। झुलसी सी, झुलसी सी अर्थात जली सी, जगमग, इसका मतलब है चमकते। ठीक है, तो यहां पर सुखिया का पिता, सुखिया की बीमारी के कारण बहुत निराश है, जो हमने इसके पहले देखा था कि वो क्या करे क्या न करे, उसके मन में असमंजस है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को इस बीमारी से बचाए। तो वहाँ पर हमने देखा था। तो अब जो है वो सुखिया की बीमारी के कारण, यहाँ पर सुखिया का पिता जो है वही कह रहे हैं कि सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पहले जो है ना विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं कर ली थी। जब कोई महामारी आ जाती थी तो पूरे के पूरे लोग, जैसे पूरे के पूरे बस्तियाँ, गांव, शहर सब तबाह हो जाते थे। हर कोई जो है वो ख़त्म हो जाता था। तो आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। तो उस समय उस पिता ने तो बहुत सोचा कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को बचाऊं, लेकिन हर तरफ उसको क्या दिखाई दिया, केवल तिमिर अर्थात केवल अंधकार ही दिखाई दिया। तो छोटी सी बच्ची वो कहने लगा कि इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने कैसा तिमिर आया, तिमिर अर्थात अंधकार आया। और यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि इस चौड़े आकाश में जलते से अंगारों से, यहाँ पर सुखिया के पिता कह रहे हैं कि ये जो है मुझे तो चारों ओर जो है वो निराशा छाई दिखाई दे रही है। किस तरह से मैं निराशा में डूब गया हूँ। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। यहाँ पर सुखिया के पिता कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरा आकाश एक तिमिर है, पूरा आकाश एक अंधेरा है, वह बिटिया को निगलने, सुखिया को निगलने आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते हैं, यहाँ पर वह सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि आकाश में जिस तरह से जलते हुए अंगारों के समान जो तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें जो है वो ज्वर के कारण जली जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपनी बेटी सुखिया के आँखों की तुलना जो है वो किससे की है, आकाश के तारों से, जगमगाते तारों से की है। तो वो उनका कहना है कि उसी तरह से उनकी बेटी की आंखें जो है वो ज्वर से जो है वो जली जा रही थी, ज्वर के कारण जली जा रही थी। वो बेहद बीमार थी। इससे इन शब्दों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बच्ची को, उस सुखिया को कितनी बुखार होगी, या फिर वो ज्वर से किस तरह से तड़प रही होगी, किस तरह से उसको कष्ट हो रहा होगा। और उसके कष्ट को देखकर एक पिता जो है वो कितना कष्ट में है, हमको इस बात का पता चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी,
अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो यहाँ पर एक पिता जो है वो अपनी बेटी के बारे में बता रहा है, सुखिया के बारे में बता रहा है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सुस्थिर अर्थात पूरी तरह ठहरी हुई, पूरी तरह ठहरी हुई। क्षण अर्थात पल, लम्हा। उकसाकर इसका अर्थ है जागृत करके या प्रेरणा देकर। तो यहाँ पर पिता कह रहा है कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। तो पिता अपनी बेटी को देखकर कह रहा है कि ये ऐसी एक जगह पर ठहरी हुई है, एक जगह पर बैठी हुई है, जो कि पहले कभी भी एक क्षण भी नहीं बैठती थी, अर्थात बहुत चंचल थी। यहाँ पर पिता अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि वो बहुत चंचल थी, एक जगह नहीं ठहरती थी, एक जगह नहीं बैठती थी, पर आज इस महामारी के कारण वो सुस्थिर हो गई है, एक जगह बैठी हुई है। तो यह देखकर पिता को बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट होता है। पिता कहता है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। तो यहाँ पर कवि जो है वो बीमारी के कारण उसकी जो बेटी की दुर्दशा हुई है उसका चित्रण हमको यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपने सामने ही देख रहा हूँ, पिता कह रहा है कि मैं अपने सामने ही देख रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है, जो कभी भी एक पल, एक लम्हा जो है वो कभी भी टिक कर नहीं बैठती थी, इधर उधर हमेशा खेलते रहती थी, जाते रहती थी। तो वह जो है आज स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी है। अर्थात उस ज्वर के कारण उसमें बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, वो बिस्तर पर चुपचाप सी पड़ी थी। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे जो उसने पहले कहे थे। यहाँ पर पिता कह रहा है, देखिए जब बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो उनसे पूछते हैं ना माता पिता कि तुम क्या चाहिए, आपको कैसे लग रहा है, पानी दूं या फिर कुछ खाने के लिए दूं, इस तरह से पूछते रहते हैं ना बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो बुखार से या फिर किसी कारण वो उनको जो है वो कमज़ोरी आ जाती है और वो बोल नहीं पाते या फिर ऐसे ही एक जगह पर सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो उस समय माता पिता बहुत ही चिंतित हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि मैं यदि अपने बच्चों से बातें करूं तो वो थोड़ा सा बोलेंगे या फिर कुछ मांगेंगे। इस तरह से वो पिता भी अपनी बेटी को उकसा रहा था कि वो फिर से बोले, फिर से अपने पिता से बात करे, कुछ नहीं तो नहीं, ये तो कहे कि उसने जो पहले कहा था। क्या कहा था उसने पहले? कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यही शब्द जो है वह पिता अपने बेटी के मुख से फिर से सुनना चाहता है, इसलिए वो उकसा रहा है। पर बेटी सुखिया जो है वो बहुत ही सुस्थिर है, चुपचाप सी थी, शांत सी थी, क्योंकि उसको इतनी कमजोरी आई थी कि अब वह बोल नहीं पा रही थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि करजाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शैल शिखर अर्थात पहाड़ की चोटी, शैल शिखर अर्थात पहाड़ की चोटी। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण अर्थात फैला हुआ।
विस्तीर्ण अर्थात फैला हुआ। स्वर्ण कलश, सरसिज अर्थात कमल के समान सुंदर सोने के कलश। कमल के समान सुंदर सोने के कलश। स्वर्ण अर्थात सोना, कलश अर्थात कलश आपको पता ही होगा, कुछ लोटा या हंडी के जैसा होता है, हांडी के जैसा, है ना। विकसित, विकसित अर्थात हंसते हुए, खेलते हुए। समुदित, समुदित अर्थात अच्छी प्रकार खिला हुआ। समुदित अर्थात अच्छी प्रकार खिला हुआ। रवि कर जाल, रवि कर जाल अर्थात रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की किरणों का समूह। सूर्य की किरणों का समूह। आमोदित, आमोदित अर्थात आनंद से भरा। आमोदित अर्थात आनंद से भरा। मुखरित, मुखरित अर्थात प्रकट। मुखरित अर्थात प्रकट। तो यहां पर कवि कह रहे हैं, एक पिता के भावनाएं हमें यहाँ पर वो अपने शब्दों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था एक विस्तीर्ण विशाल। अब जो सुखिया है उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह जो है देवी का फूल चाहती थी, देवी के चरणों का प्रसाद चाहती थी, जो कि उस समय जो है वो बहुत ही नामुमकिन बात थी। वही बातें हमको यहाँ पर कवि ने बताई हैं कि नामुमकिन बात किस तरह से थी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं, एक पिता यहाँ पर असमंजस में है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को, अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करे। इन पंक्तियों में उस पिता की भावनाएं हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं और कवि ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में हमें एक पिता की भावनाओं को बताया है। तो इन पंक्तियों में एक पिता जो है वो असमंजस में है, सोच रहा है कि वो तो अछूत है, किस तरह से, और अछूत को तो मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती है ना, तो उनको बिल्कुल वहाँ पर आने नहीं दिया जाता। अब वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा कैसे पूरी करे, क्या करे, किस तरह से वो मंदिर में जाए, किस तरह से अपनी बेटी को जो है वहाँ से प्रसाद, जो देवी माँ का प्रसाद है, वो अपनी बेटी को ला कर दे, क्योंकि ये उसकी बेटी की, सुखिया की जो अंतिम इच्छा थी वो थी कि वो देवी का प्रसाद चाहती थी। पर उस समय जो है ये नामुमकिन बात थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अगली तासिका में इसके आगे की पंक्तियों का अर्थ सुनते और समझते हैं। धन्यवाद।